इसके फर्स्ट पार्ट में शिव शक्ति हमने देखा था। शिव शिव भगवान को आप देखते हैं कभी भी ऐसे वीडियो में, जब तो कैसे हमेशा ध्यान में रहते हैं, हमेशा शांत रहते हैं, कई कई दिन तक समाधि में रहते हैं, देखा होगा ना आपने। ठीक। तो शिव मतलब मौन, शिव मतलब शांति, शिव मतलब आकाश, कंट्रोल करने वाला, शिव मतलब नदी के दो किनारे हैं। बात समझ में आ रहा है? शिव मतलब ध्यान, शिव मतलब जो देख रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे हाथ हिल रहे हैं तो इसको जो देख रहा है। शक्ति मतलब जो बोल रहा है, जो जो ऊर्जा है, शक्ति। नदी जो बह रही है, शक्ति। करंट जो बह रहा है, शक्ति। हवाएं जो चल रही हैं, शक्ति। हवा को कौन कंट्रोल करता है? वायु को आकाश कंट्रोल करता है, आकाश शिव। बात समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो हमें अपने जीवन में कब शिव होना है और कब शक्ति होना है, यही तो सीखना है। यानी कब शांत हो जाना है और कब बोलना है। बात समझ में आ रहा है? पत्थर क्या है? शिव, मौन है, शांत है। बात समझ में आ रहा है? तो शिव और शक्ति हर जगह है, कण कण में है। शक्ति का मतलब ऊर्जा। बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं, यानी शिव की कमी है। बोलते हैं तो बोलते ही रहते हैं और बोलने में ही पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, झगड़ा लड़ाई हो जाता है। शिव की कमी है, अकेले में समय नहीं बिताते हैं, ध्यान में नहीं बैठते हैं, शांति से खुद को नहीं देखते हैं। शिव की कमी है। बात समझ में आ रहा है? वही तो मैंने पोस्टर लिखा। अभी वो पोस्टर सैकड़ों तक पहुंचेगा, उसमें एक से एक रहस्य आएंगे। उसमें मैंने क्या लिखा था कि यदि आप शिव को समय नहीं दे रहे हैं, शिव को मतलब मौन को समय नहीं दे रहे हैं, शांति को समय नहीं दे रहे हैं, ध्यान को समय नहीं दे रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं दे रहे हैं, खुद को समय नहीं दे रहे हैं, तो आपकी शक्ति विनाशकारी हो जाएगी। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन सा काम करना है, कितना करना है, कितना बोलना है। होता है कि नहीं? लड़ाई झगड़ा इसी कारण तो होता है। प्रेम करने चले थे, बहुत ज्यादा प्रेम कर दिया, लड़ाई झगड़ा होने लगा। ठीक है। गुस्सा करने चले थे, कितना गुस्सा करना था पता नहीं था, ज्यादा गुस्सा हो गया, मारा पीटी हो गया। तो शिव क्या है? कंट्रोलर, आकाश तत्व, कंट्रोल करता है। शिव क्या है? ध्यान, मौन। शक्ति क्या है? प्रेम। जैसे मान लीजिए एक पंछी है, एक पक्षी है, उसके दो पंख हैं, एक पंख हो गया शिव और एक पंख हो गई शक्ति। एक पंख हो गया प्रेम, प्रेम मतलब शक्ति, और एक पंख हो गया ध्यान, मतलब जो उसको देख रहा है। अब बताइए, जैसे मान लीजिए आप अपने बेटे को प्रेम करती हैं, या कोई पुरुष अपने पत्नी को प्रेम करता है। अब अगर वो प्रेम यानी वो शक्ति बिना ध्यान यानी बिना शिव के हो, तो वो आसक्ति नहीं बन जाएगी। बात समझिएगा, थोड़ा गहराई में मैं बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला कि अगर आप किसी को प्रेम कर रही हैं और वो ध्यान पूर्वक न हो कि कितना प्रेम करना है, कब स्टॉप करना है, तो क्या वो प्रेम फिर आसक्ति नहीं बन जाएगा? क्योंकि कब रोकना है वो तो पता ही नहीं था। तो अगर प्रेम भी बिना ध्यान के हो तो वो क्या हो जाएगी? आसक्ति हो जाएगी। जब मैं प्रेम बोल रहा हूं तो प्रेम मतलब शक्ति, और जब मैं ध्यान बोल रहा हूं तो ध्यान मतलब शिव। बात समझ में आ रहा है? जो गति में है वो शक्ति है, जो मौन में है वो शिव है। बात समझ में आ रहा है? और इसी का मिलन हम दोनों हैं, मतलब हम हैं इसी के मिलन। स्त्री शक्ति, पुरुष शिव। सूर्य नाड़ी क्या होगा, कौन बताएगा? सूर्य नाड़ी शक्ति। हाँ, पूर्व देखिए दो चीजें हैं, एक चीज समझिएगा। जैसे एक बड़ी चीज को आपने बोला, थोड़ा सा इसमें गहराई में लेके जाऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर आप चंद्रमा की बात करती हैं, ठीक है, चंद्रमा की बात करती हैं, तो चंद्रमा कैसा है? शीतल है, शांत है,
ठीक, तो चंद्रमा में दोनों है, शिव और शक्ति दोनों है, क्योंकि वो शीतलता प्रदान कर रहा है लेकिन मौन में है। तो किसी भी कण की गहराई में जाएंगे तो दोनों मिलेगा। जैसे नदी है, नदी, अगर नदी बर्फ बन जाए तो शिव, गति नहीं रही उसमें, बात समझिएगा। और जब उसमें गति आ जाए तो शक्ति, बात समझ में आ रहा है। उस नदी को जो दायरे में रख के चला रहा है वो शिव, यानी कंट्रोलर हो गया शिव, और जिसको कंट्रोल कर रहा है यानी शक्ति। पल्ले पड़ रहा है, किसी को ऐसा तो नहीं ना ऊपर से जा रहा है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। करंट बह रहा है, किसी विद्युत में, किसी बिजली के वायर में करंट बह रहा है, तो वो तार क्या है, शिव, और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है, शक्ति। बात समझ में आ रहा है। शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन बिना शक्ति के कुछ होता नहीं है। हवा दिख रहा है, नहीं, बिना हवा के आप जीवित रह सकती हैं, नहीं। तो कब किसको कितना रहना चाहिए वो जानना बड़ा जरूरी है। शिव ही बन गए, मौन में ही चले गए, बस एकदम मौन में ही रह रहे हैं, तब भी दिक्कत। तो ये शरीर, ये जीवन, ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ किसके संतुलन से चल रहा है, शिव और शक्ति के संतुलन से चल रहा है। जब कोई ज्यादा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मुंहफट है, बहुत बोलता है, जहां नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल देता है। शक्ति बढ़ी हुई है उसका, उसका वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा हुआ है। समझ में आ रहा है कुछ। और जो एकदम में नहीं बोलता, अरे ये तो एकदम गुमसुम रहता है, भोले बाबा हो गया, मौन में चल गया, ठीक है। और जो मौन में रहता है ना, वो जब बोलता है तो बिल्कुल सटीक और सही बोलता है, जो बोलना चाहिए वही बोलता है। बात समझ में आ रहा है। तो शिव और शक्ति की जब बात हो रही है तो यहां पे सिर्फ किसी एक एरिया की बात नहीं हो रही है, यहां पे सारे एरिया की बात हो रही है, सब कुछ की बात हो रही है। आंखें क्या है, शिव, लेकिन जब आंखों में गति हो रही है तो क्या हो गया, शक्ति बढ़ गया। बात समझ में आ रहा है। ऐसे हाथ रुक गया, शिव, शक्ति, यानी जहां गति है वहां शक्ति है, और जहां विराम है वहां शिव है। और विराम जरूरी है गति के लिए, और गति जरूरी है विराम के लिए। ध्यान से समझिएगा। अगर किसी गाड़ी में ब्रेक ही ना हो तो, किसी औरत या पुरुष में ये पता ही ना हो तो कब कहां क्या बोलना है, कितना बोलना है, तो झगड़ा होता है कि नहीं होता है, होता है। गाड़ी में ब्रेक नहीं हो तो एक्सीडेंट होता है कि नहीं होता है, होता है। तो मीटिंग जब हम ले रहे हैं तो शिव शक्ति दोनों साथ हैं, बात समझिएगा। मैं बोल रहा हूं तो मैं शक्ति के मोड में हूं, आप बस सुन रहे हो शांत होकर के, आप शिव बन गए। तो जब आप शिव बनते हो तब आप किसी को समझ सकते हो। अभी क्या है, पति भी शिव शक्ति बन गया है, पति भी शक्ति बन गया, पत्नी भी शक्ति बन गई है, दोनों बोले जा रहे हैं, ना समझ रहे हैं ना कुछ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है बस। एक अगर शिव बन रहा है तो एक को शक्ति बनना पड़ेगा। और एक चुप भी है तो अंदर शक्ति चल रही है, ये चुप हो तो मैं इसको सुनाऊं, सुनने के लिए, समझने के लिए नहीं सुना जा रहा है। सुना जा रहा है कि अभी मेरी बारी है तो मैं बताऊं। सिर्फ पति पत्नी के मामले में नहीं, हर जगह यही हो रहा है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। अब इसी को आयुर्वेद में जाते हैं तो कफ, कफ क्या है, कफ जल और पृथ्वी है, तो ये क्या हुआ, कौन बताएगा, शक्ति हुआ कि शिव हुआ। हाँ, शिव, शिव की मात्रा ज्यादा है इसमें। पृथ्वी क्या होता है, स्थिर होता है, पृथ्वी और जल कफ बनाता है, इसीलिए जब किसी के शरीर में कफ बढ़ता है तो क्या होता है, शिव बढ़ रहे हैं, यानी वो मौन होने लगता है, शांत होने लगता है, आलस आलस उसको ज्यादा आता है, नींद ज्यादा आता है।
और किसी में अगर अग्नि और वायु बढ़ गया तो शक्ति बढ़ गई। बेचैनी, घबराहट, जलन, गुस्सा, क्रोध, एक जगह न टिकना, होता है कि नहीं होता है? तो जहां भी स्थिरता रहेगी वहां पे क्या रहेंगे? शिव। अच्छा, जब हम बोलते हैं कि बिना शिव के शक्ति अंधी है, समझ में आ रहा है कुछ, कि बिना शिव के शक्ति अंधी है? अगर कंट्रोलर ही नहीं है तो वायु क्या करेगा? विनाशी तो करेगा ना, अंधा ही तो बनेगा ना। अगर गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो एक्सीडेंट ही तो होगा ना। तो जब बोला जा रहा है कि बिना शिव के शक्ति अंधी है, वैसे ही बोला जा रहा है। क्या हुआ? किसी का कोई? देखिए, दो चीज है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। पूर्ण तभी है जब दोनों हैं। मैंने क्या बोला कि अगर कोई ऊर्जा जिसको डायरेक्शन ही पता नहीं है, तो अंधी कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे अंधी कहने का मतलब है उसको पता ही नहीं है कि इधर कहाँ कितना जाना है। बात समझिएगा। हाँ, ये भी आप बोल सकते हैं, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा गहराई से समझ में आएगा और आप खुद को देखेंगे दिन में कि भी मेरे अंदर कौन सा तत्व बढ़ाया हुआ है, शिव बढ़ा होगा कि शक्ति बढ़ा है। लड़ाई करेंगे तो क्या बढ़ेगा? शक्ति बढ़ेगा। तो किसी एक को शिव में जाना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई शांत हो रहा है, कोई चुप है तो शांत है। हो सकता है उसके अंदर शोर चल रहा हो सकता है बस दिखने के लिए वो मौन हो गया, अंदर उसके विस्फोट हो रहा है, वो और खतरनाक होता है। ये ऐसे ही है जैसे नदी को आपने बांध बना के रोक दिया, वो क्या करेगा? बांध को तोड़ेगा। इसीलिए सूत्र निकला आयुर्वेद में, वेगान न धारियेत, वेगों को धारण न करें। आंख रोने का मन कर रहा है, रो लें। हंसने का मन कर रहा है, हंस लें। सुसु लगा है, कर लें। पोटी लगा है, वो कर लें। बोलते हैं वेगों को धारण नहीं करना है। हंसने का मन कर रहा है तो हंस लें, लगे कि अगर स्थान सही नहीं है तो कहीं और जाके हंस लें। बात समझ में आ रहा है? आंखों के आंसू को रोकेंगी तो आंखों की बीमारी होगी। पेशाब को रोकेंगी तो पेशाब में दिक्कत आएगी। लैट्रिन को रोकेंगी तो लैट्रिन में दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? शिव और शक्ति खराब होने लगेंगे। अंगों में भी शिव और शक्ति होते हैं। जैसे किडनी क्या है? शक्ति है। और गॉल ब्लेडर क्या है? सॉरी, गॉल ब्लेडर नहीं, यूरिन ब्लेडर, वो शिव है, धारण करने वाला है। मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र इकट्ठा होता है, तो वो धारण कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह शिव और शक्ति है। और इसके विज्ञान को जो समझ गया, वो शारीरिक और मानसिक संतुलन भी साधना सीख जाएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शाम वाली मीटिंग्स ना, एक मिनट भी नहीं छोड़ना है आपको। न जाने क्या आपको समझ में आ जाए। तो जैसे जैसे आपके अंदर ज्ञान होगा, आत्मज्ञान होगा, आप और शिव और शक्ति का बैलेंस करना सीख जाएंगे। जैसे पहले मैं मीटिंग्स लेता था, मुझे याद है स्वस्थ समृद्ध परिवार में मैंने मीटिंग्स लिया था पहली बार। मेरी शक्ति इतनी बड़ी हुई थी, मीटिंग मेरे को 1 घंटा लेना था, मैंने 2.5 घंटा मीटिंग लिया था। उसके बाद भी मैं रुका नहीं था, मुझे रोकना पड़ा था। ये भी गलत है। बात समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद मैंने अपने शिव को बढ़ाना शुरू किया, और अब मेरे को 40 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म करना है तो मैं कर दूंगा। मतलब मेरे को पता है कि कब कहाँ कितना क्या बोलना है। आज भी बैलेंस करना पड़ता है और जीवन भर करना पड़ेगा, कभी कभी शक्ति बढ़ भी जाती है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए बोलते हैं कोई भी निर्णय लेना है तो आंखें बंद करिए,
लंबी गहरी सांसें लीजिए, थोड़ा सा शिव को बढ़ाइए, शिव रास्ता दिखाते हैं शक्ति को चलाने के लिए, ठीक है। तो आपको थोड़ा समझ मिलेगा कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। जब किसी का बीपी बढ़ा होता है क्या बोलते हैं? लंबी गहरी सांसें लो, लेट जाओ, 5 मिनट लो, अभी देखो शक्ति किधर जा रही है पता ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? जीवन में जब कुछ भी पता ना चले कि जीवन का हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, मतलब समझ जाइए शक्ति का सही डायरेक्शन नहीं है, शक्ति अनबैलेंस है। यानी आपने शिव को समय देना बंद कर दिया है। और यही पोस्टर का हेडिंग था कि यदि आप शिव को समय नहीं दे रहे हैं तो शक्ति कंट्रोल में नहीं रहेगी, विनाश करेगी। इसीलिए हम सब अर्धनारीश्वर हैं। आप में पुरुष का भी गुण है, स्त्री का भी गुण है, हमारे में भी पुरुष का गुण है, स्त्री का गुण है। और जिस पुरुष में पुरुषत्व का गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके अंदर फिर दिक्कत आ जाती है। दोनों का संतुलन होना चाहिए। वैसे ही जिस स्त्री में अगर स्त्रीत्व का गुण या पुरुषत्व का गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। नारी घर का काम भी करती है, जरूरत पड़ती है तो वो जीविका चलाने के लिए भी काम करती है। वो लाइन है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जब पुरुषत्व का गुण लाना था तो वो पुरुष भी बनी थी। बात समझ में आ रहा है? तो कई बार ना हम एकदम मौन हो जाते हैं। मौन का मतलब जहां पे मौन होना चाहिए वहां पे नहीं होते हैं, जीवन को लेके मौन हो जाते हैं। और कई बार जहां शक्ति नहीं दिखानी चाहिए वहां पे शक्ति दिखा देते हैं। तो इसी का तो संतुलन करना है, इसी को बोलते हैं रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जब आप सतोगुण में होते हैं तो आपको कब कहाँ कितना शिव और कब कहाँ शक्ति इस्तेमाल करना है वो पता होने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है कि शिव और शक्ति को हम समझें। जैसे नदियां हैं, नदियां, अब नदियों में जब बाढ़ आती है तो क्या होता है, घर द्वार और सब कुछ बहा ले जाती हैं। तो जब किसी की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, और उसको कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा, तो घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा, शांति से वो बैठ नहीं सकता है। मैंने खुद अपने साथ फील किया है। हम किसी को फोन लगा के बात करना चाहते हैं, किसी से कुछ बोलना चाहते हैं, किसी से कुछ मिलना चाहते हैं, इतना शक्ति बढ़ी हुई है। और जब वही शक्ति सही डायरेक्शन में होता है तो हम अपने काम को लेके बात करते हैं, हम किसी मिशन के साथ जुड़ जाते हैं, उस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। शक्ति वही है लेकिन अभी सही डायरेक्शन में। वो बोलते हैं ना, एक काम ऊर्जा होती है, एक राम ऊर्जा होती है। ऊर्जा यानी शक्ति। म्यूट कर लो, अनम्यूट है, आप म्यूट कर लो, ठीक है। तो शक्ति, रिनी दीदी आप म्यूट कर दीजिए सबको, फिर उसके बाद मेरे को अनम्यूट कर दीजिएगा। सपना दीदी आप म्यूट करिए, ठीक है। अभी अगर मेरा शक्ति बैलेंस नहीं होता तो मैं क्रोध भी कर सकता था। इतनी अच्छी मीटिंग चल रही है, कौन है जो अनम्यूट कर लिया अपने आप को, न सुन रहे हैं न सुनने दे रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, हो गया, क्या ही दिक्कत है, हो जाता है कभी कभी। यानी शिव ने शक्ति को रास्ता दिखाया। जब शक्ति अपने पीछे अपने पिता दक्ष प्रजापति के घर गई थी कि आपने मेरे शिव को नहीं बुलाया यज्ञ में, शिव ने मना किया था जाने से, लेकिन वो गई और अपनी शक्ति को न संभाल पाने के कारण अपने आप को अग्नि में विलीन कर दिया उन्होंने। तो वैसे ही कई बार पुरुष या महिला भावनाओं में आकर के यानी अपने शक्ति में ही खुद को अपने आप को जला लेते हैं। ये सारे जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, हमारे सनातन धर्म है ना, ये टोटल साइंस है, विज्ञान है। जो नहीं समझता है ना वो फिर बोलता है कि अंधविश्वास है। जीवन जीने की कला सिखाते हैं हमें। तो हमें क्या करना है, हमें सखी स्वास्थ्य केयर की संस्था को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और उस पहुंचाने का अगर हमें कुछ पैसे मिल रहे हैं तो ठीक है, आजीविका चलाते हैं ना, चला तो रहे हैं। यानी एक शक्ति को हमने सखी स्वास्थ्य केयर रूपी डायरेक्शन में दे दिया
तो क्या नहीं मिल रहा है आप बताइए। एक अच्छी सोच मिल रही है, एक अच्छी समझ मिल रही है, एक अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, और अच्छे तरीके से किया तो अच्छा धन भी मिल रहा है। तो अगर अपने जीवन का 20%, मैं कहता हूं 10% आपने दे दिया, ये सब कुछ मिल जा रहा है, और बाकी का समय जो आप कर रहे हो अगर उससे वहां से क्या मिल रहा है? ठीक है, मैं मानता हूं सब कुछ मिल रहा है, लेकिन बिना इसके वो चल सकता है क्या? नहीं चल सकता है। और असल में मैं बताऊं तो यहाँ पे संतुलन में आने की कला मिलती है। और सिर्फ आप ही नहीं होते, मैं भी होता हूं। मैं मीटिंग लेकर के बहुत संतुलित हुआ हूं। तो जीवन के किस पड़ाव पे, किस मोड़ पे आपको क्या मिल जाए, और कई बार हमारा अहंकार स्वीकार भी नहीं करेगा। अरे पिछले 25 साल से 30 साल से मैं ये कर रही हूं या कर रहा हूं, इतना आसानी से ये कैसे मिल जाएगा? नहीं स्वीकार करता है वो हमारा अहंकार। वो 25-30 साल का मेहनत ही प्रकृति कहीं दूसरे जगह से कहीं और से दे देता है। क्योंकि प्रकृति को तो देना है ना, वो किसी से दे। अगर आप मेरे को एज ऊर्जा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर आप एज मेरे को बच्चा देखेंगे, लड़का देखेंगे, तो लगेगा क्या ही इनसे सीखना, जो कि यहाँ पे किसी का भाव नहीं है। होता तो यहाँ पे हम नहीं होते। तो हमें बस जब इतना समझ में आएगा कि शक्ति एक ही है इस ब्रह्मांड में, और जिसके अंदर से बह जा रही है, उन्होंने अपने शिव को संभाल रखा है। यानी बांसुरी क्या है? शिव है। और उस बांसुरी में जब फूंक मार रहे हैं तो वो शक्ति बन के ध्वनि हो रही है, ध्वनि बन रही है। बात समझ में आ रहा है? तबला है, गिटार है, ये सब क्या है? ये शिव है। इसमें एक इंसान अपने कला से उसमें शक्ति डाल देता है। बात समझ में आ रहा है? तो शिव शक्ति का नृत्य हर दिन, हर जगह, हर क्षण, हर कण कण में चल रहा है। और जिसका जितने संतुलन में चल रहा है वो उतना जीवन को मजे में जी रहा है। तो हम लोगों को ना, मतलब हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं। सच में मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूं कि हम लोग ना इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे और इतने अच्छे लोग मिले हैं। सोचिए ना, आप अपने घर में ही देख लीजिए, मैं भी अपने घर में देख लूं, हमारे विचारधारा के लोग नहीं मिलते हैं, नहीं मिलेंगे। अपने गांव में देख लीजिए, बहुत कम लोग मिलेंगे। तो प्रकृति क्या करती है? सेम फ्रीक्वेंसी के लोगों को जोड़ दो, और हमारा अहंकार उसको स्वीकार नहीं करता। अरे मेरा बेटा बेटी ऐसा नहीं है, मेरे पति नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरे पापा, ये तो है ना। बॉडी अलग हो सकती है, शक्ति तो सब में एक है। तो ये हमें समझना पड़ेगा। और मीटिंग्स अगर हम ध्यान पूर्वक ले लिए ना, सच में बता रहा हूं, एक ही मीटिंग काफी है आपका जीवन बदलने के लिए। बाकी तो फिर आप खुद लोगों का जीवन बदल रहे हैं और बदलेंगे ही। तो मतलब आप सोचिए कि कुछ दिन के लिए मैं मौन हो गया था, नहीं होते हुए भी मौन हो गया था, मीटिंग्स नहीं हो रही थी, मैं चाह रहा था फिर भी नहीं हो रही थी। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो जब जिस समय मिलना चाहिए तभी मिलेगा। तो मुझे लगता है शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार दोबारा मैं रिपीट करता हूं, हर एक चीज जो मौन है, स्थिर है, शांत है, वो शिव है। हर वो चीज जो गति में है वो शक्ति है। अगर पंच तत्वों को पकड़ें तो पंच तत्वों में सबसे ज्यादा गति में कौन है? वायु, अग्नि, ये शक्ति है। जल भी गति में है, वो भी शक्ति है। लेकिन जल से भी ज्यादा गति में वायु और अग्नि है, तो वो शक्ति है। जल भी, जल में सब में शिव का भी मात्रा है, लेकिन जल में वायु और अग्नि की अपेक्षा शिव की मात्रा ज्यादा है। और पृथ्वी में और ज्यादा है शिव की मात्रा, स्थिरता की मात्रा। इसीलिए जब किसी के अंदर शिव ज्यादा हो जाते हैं तो शक्ति वाला भोजन कराते हैं। बात समझ में आ रहा है? शक्ति वाला भोजन समझ रहा है ना? लाल मिर्च खिला दिए, लहसुन खिला दिए, अदरक खिला दिए, ठीक है। अब किसी की पहले ही शक्ति बढ़ी हुई है तो उसको शक्ति वाला भोजन मत दीजिएगा, नहीं तो उसका शक्ति और तांडव करेगा। ठीक है, मतलब पहले से ही गुस्सा कर रहा है, क्रोध कर रहा है, वायु बढ़ा है, और आपने वायु और अग्नि वाला भोजन दे दिया, लो भैया शक्ति बढ़ी थी, लो और शक्ति। तो उसकी शक्ति उसी को भस्म कर देगी। वहां पे शिव बढ़ाना है।
और जब बात शिव की हो रही है तो जल और पृथ्वी तत्व उसके अंदर बढ़ा दीजिए, आकाश तत्व बढ़ा दीजिए। आकाश क्या, स्पेस, जिसने सबको धारण कर रखा है। बात समझ में आ रहा है? हाँ जी, अभी प्रश्न ले लेते हैं।